मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। भगवान ने आप सबको सुरक्षित रखा होगा, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाच, नाच, नाच। करिए मेरे बच्चे, पहले पढ़िए फिर मैं कराता हूं। मेरे बच्चों, पाइप एंड सिस्टम ही चल रहा है अभी, उसी का टॉपिक रह रखा था, वही करा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बेहद ही खूबसूरत सवाल है। देखिए यार, कह रहा है किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना है। यदि वह पहले 6 मीटर पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो ज्ञात करें। यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता था, दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। इन हाउ मेनी मिनट मोंकी विल क्लाइम ऑन द पोल। देखिए 100 मीटर ऊंचा खंभे पे चढ़ना है। नाच मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी। ये है मेरे भाई खंबा, ठीक है। और ये खंबा है चिकना। चिकना ऐसे कि भैया जैसे ही इस पे बंदर चढ़ना चालू करता है, तो पहले मिनट बंदर 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही मिनट 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, बट दूसरे ही मिनट 4 मीटर नीचे फिसल जाएगा। हाँ या ना? फिर 6 मीटर चढ़ेगा, फिर 4 फिसलेगा। हाँ है ना? फिर 6 मीटर चढ़ेगा, फिर 4 मीटर फिसलेगा। फिर 6 चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर 4 फिसल जाएगा। फिर 6 जैसे ही चढ़ेगा, फिर 4 फिसल जाएगा। ऐसे चढ़ना फिसलना, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो बता दीजिए एंड में बंदर खंबा कब चढ़ेगा? तो मेरे बच्चों, एक बार चढ़ता है यानी +6, और दूसरे टाइम उतरता है मतलब -4। एक बार ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, इसके अंदर 2 मिनट का समय लगता है। एक बार पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए, इसमें 2 मिनट का समय लगता है। और इन 2 मिनट में वो कितने मीटर चढ़ पाएगा मेरे बच्चे? तो इन 2 मिनट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो पहले मिनट 6 चढ़ेगा, दूसरे 4 उतरेगा, तो अल्टीमेटली 2 ही मिनट चढ़ पाएगा, 2 ही मीटर चढ़ पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे बेटे कि भैया वो जो है वो 2 मिनट में 2 ही मीटर चढ़ पाता है। कारण क्योंकि पहले मिनट 6 चढ़ेगा, दूसरे मिनट 4 फिसलेगा। है ना? लेकिन
समस्या ये है कि उसको चढ़ना है 100 मीटर, चढ़ना है मेरे बच्चों 100 मीटर। तो लड़ाई ये है कि 100 मीटर चढ़ाने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे मेरे बच्चे। 100 चक्कर, 100 मीटर चढ़ने के लिए कितने चक्कर मेरे प्यारे बच्चों से लगाने होंगे। तो 50 चक्कर लगवा देते हैं। अगर 50 चक्कर लगवाओगे तो 50 दूनी 100 मिनट हुआ। तो 100 मिनट में मेरे बच्चे वो 100 मीटर चढ़ जाएगा। 100 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा। अब बात यह है कि 50 चक्कर आपने पूरे लगवा दिए तो 50वें चक्कर की शुरुआत तो चढ़ने से हुई होगी, लेकिन अंत हुआ होगा उतरने से। 50वें चक्कर की शुरुआत तो मेरे बच्चों चढ़ने से हुई होगी, लेकिन अंत हुआ होगा उतरने से। और अगर अंत उतरने से हुआ है तो इसका मतलब वो पहले ही कुछ चढ़ चुका होगा कि 4 उसमें से फिसला होगा और फिर आखिरी में 100 मीटर चढ़ा। इसका मतलब वो पहले ही 104 मीटर चढ़ चुका होगा। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि पहले 104 मीटर चढ़ा होगा तभी तो आखिरी में से 4 उतरा होगा, फिर 100 मीटर बचा। क्योंकि 50 49 चक्कर लगाते हैं। 49 दूनी 98 मिनट। अट्ठानवे मिनट में कितने मीटर चढ़ चुका होगा? 98 मीटर। 98 मीटर चढ़ चुका होगा। हाँ है ना? लेकिन हमारी लड़ाई ये है, क्या हुआ? क्या कर रहा? चल रही कि नहीं चल रही क्लास? नहीं चल रही क्लास? चल रही भाई? कोई ना भाई, क्लास चल जाए फिर बताना, फिर शुरू करेंगे। यहाँ के नेटवर्क में दिक्कत थी इसका मतलब। अच्छा 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 मेरी अब चल गई क्लास। मैंने कहा कि भाई अगर 49 चक्कर लगवा दूं मैं तो 49 दूनी 98 मिनट में 98 मीटर चढ़ जाएगा मेरे भाई। 98 मिनट में 98 मीटर चढ़ जाएगा। ये तो बातें गलत हो जाएगी, तूफान मच जाएगा यहाँ तो। अब क्या किया जाए? तो सर अब किया ये जाए कि तो गड़बड़ हो गई सर सवाल में। तो फिर क्या करो कि सर अगर वो 98 मीटर चढ़ा है तो इसका मतलब जब 49वां चक्कर खत्म हुआ होगा तो वो 98 मीटर पे होगा। जब 50वां चक्कर खत्म हुआ होगा तो 98 मीटर पे होगा। लेकिन नियम ये है कि हर चक्कर के आखिरी में वो 4 मीटर फिसला होगा। हाँ है ना मेरे बच्चे? अगर वो 4 मीटर फिसला होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 98 जमा 4 102 मीटर चढ़ चुका होगा, तभी तो 49वें चक्कर के आखिरी में वो उतरा होगा 4 मीटर और फिर 98 बचा। इसका मतलब चढ़ तो पहले ही चुका, चढ़ तो मेरे बच्चे वो पहले ही चुका। हाँ है ना? तो ये गलत हो गया, यानी वो पहले ही 100 मीटर से ऊपर जा चुका है। अब भैया ये भी गड़बड़ कर दिए हैं हम। अब लगवाते हैं 48 चक्कर। अगर हम 48 चक्कर ले ले तो 48 दूनी 96 मिनट में 96 मिनट में कितने मीटर चढ़ चुका होगा? 96 मीटर। 96 मीटर चढ़ चुका होगा। हाँ है ना? अगर 96 मिनट में 96 मीटर चढ़ चुका होगा तो अब बारी आएगी, मतलब 48 चक्कर पूरे हो गए। और जब मेरे बच्चे 48 चक्कर पूरे हो गए तो 48वां चक्कर जब पूरा हुआ तो 96 मीटर पे था। हाँ है ना? लेकिन हमें पता है हर एक चक्कर की जब एंड होगा तो उतरने से होगा, यानी पहले कुछ चढ़ चुका होगा फिर 4 मीटर फिसलेगा और फिसलने के बाद 96 बचा। तो जितना चढ़ा होगा उससे 4 मीटर फिसला होगा और फिसलने के बाद अगर 96 बचा है तो इस बात का अर्थ ये हुआ वो पहले से 100 मीटर चढ़ चुका होगा। पहले से मेरे बच्चे वो 100 मीटर चढ़ चुका होगा। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये तो कहानी गलत होगी कि 100 पहले ही चढ़ चुका, तो ये तो हमने गलत लिया डाटा। और वापसी करो चक्कर। अब क्या करें भाई? 48 में नहीं सेट हो रहे तो 47 चक्कर लगाओ। तो 47 लेंगे तो 47 दुनिया आएगा 94 मिनट। तो 94 मिनट में मेरे भाइयों वो चढ़ चुका होगा कितना? 47 दूनी 94 मीटर।
94 मीटर चढ़ चुका होगा, है ना। अब बारी आई होगी उसकी फिसलने की। तो 94 मीटर है चढ़ा है कुल मिला के फाइनल अभी वो। और अगर बारी फिसलने की आई होगी तो जितना भी चढ़ा होगा उससे 4 मीटर फिसला होगा। तो फिसल के 94 बचाते से मतलब इससे पहले 98 ही चढ़ा होगा, हाँ है ना। तो यानी हम सही जा रहे हैं, यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब हमें सही पता चल गया, तो अब क्या करें, 47 चक्कर पूरे और 94 मीटर चढ़ चुका। अब बारी आएगी 48वें चक्कर की शुरुआत की। तो 48वें चक्कर की शुरुआत किससे होती, चढ़ने से उतरने से? तो आप कहेंगे चढ़ने से। तो 1 मिनट में कितने मीटर चढ़ जाएगा? तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा 6 मीटर, हाँ है ना। तो 94 और 6 कितना हो गया मेरे भाई? 100 मीटर। इसका मतलब 94 और 1 95 मिनट में 95 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा। 95 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा, हाँ है ना मेरे भाई। ये मेरा सही आंसर, 95 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा मेरे बच्चों, ये मेरा सही उत्तर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना, बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को हम पेपर में कैसे करें जहां ये माइनस वाला खेल हो। उसका एक सिंपल सा तरीका है मेरे बेटा, क्या कि जितना भी माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे हर सवाल में जहां एफिशिएंसी नेगेटिव हो, तो ऐसे हर सवाल में मेरे बच्चों आपको करना यह है कि आप ये देखा करें कि भाई एक साइकिल में 2 मिनट लगते हैं और 2 मीटर चढ़ जाता हो, तो कितने चक्कर लगवाएं इसमें। तो जितने भी आप चक्कर लगवाएं, तो जो वैल्यू आए ना, उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का, वो हमेशा माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए। माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए। माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए, है ना। माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? है ना, कि माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए जो डिफरेंस होगा। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, तो मैं जैसे 50 चक्कर लगवा रहा हूं, तो 50 दूनी 100, तो 100 में से 100 का डिफरेंस 0, तो 4 से बड़ा नहीं आया। 49 लगवाएं तो 49 दूनी आएगा 98, 98 और 100 के बीच का डिफरेंस 2, वो भी 4 से बड़ा नहीं आया। तो उतने चक्कर लगवाने जिससे ये डिफरेंस माइनस से बड़ा आ जाए, मतलब 4 से बड़ा है, जो माइनस की वैल्यू से बड़ा है। तो हम 47 चक्कर, अगर 48 लगवाएंगे तो 48 दूनी 96, तो 96 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा? 4, जबकि मुझे चाहिए इस माइनस वाले से बड़ा, इसलिए ये गलत होगा। अब आपको इतने चक्कर लगवाने हैं कि माइनस से बड़ा है, तो 47 चक्कर लगवाए, तो 47 दूनी 94, यानी 94 मिनट में मेरे बच्चों मेरा 94 मीटर चढ़ पाएगा,
हाँ जी। अब बारी आएगी फिर से चढ़ने की, तो फिर से चढ़ेगा तो 1 मिनट में कितना चढ़ पाएगा जी? 6 मीटर। तो 94 और 6 कितना हो गया जी? 100। तो आंसर आएगा 94 और 1 95 मिनट। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, प्लीज सोल्व करिए। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी एक खंबा है। ठीक है भैया, ये कोई खंबा है। इस खंबे पे कहता है एक बंदर है। पहले मिनट चढ़ता है कितना मेरे बच्चों? 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। लेकिन दूसरे ही मिनट जो बंदर है वो नीचे फिसल जाता है। कितना? 4 मीटर। दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब कहानी ये है कि एक साइकिल में 2 मिनट लगते हैं। एक साइकिल में 2 मिनट लगते हैं भाई, क्योंकि पहले मिनट वो चढ़ेगा 5 और दूसरे मिनट फिसलेगा कितना? 4। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 मिनट लगते हैं और वो 1 मीटर चढ़ पाता है। हाँ जी। जबकि उसको चढ़ना कितना है मेरे भाई? 60 मीटर। 60 मीटर उसे ऊपर चढ़ना है। हाँ है ना? तो कितने चक्कर लगवा दे भाई? इतने चक्कर लगवाना कि जो डिफरेंस आए वो -4 यानी 4 से बड़ा है। तो 56 भी नहीं, 55 चक्कर लगवाओ। तो 55 दूनी आएगा 110। तो 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ पाया। अगर आप डिफरेंस भी निकालेंगे 55 और 60 का तो वो आएगा 5, जो कि 4 से बड़ा है। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? अगर 56 लगवा देते तो डिफरेंस 4 के बराबर आ जाता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात? अब आप बारी किसकी आएगी? 55 चक्कर पूरे होने के बाद 56वें चक्कर की चढ़ने की। तो 1 मिनट में कितना चढ़ पाएगा? तो 1 मिनट में चढ़ेगा 1 मीटर। तो 55 और 1, अरे यार सॉरी 5 मीटर चढ़ेगा। तो 55 और 5 60 मीटर, और टाइम लग गया 110 और 1 111 मिनट। यानी 111 मिनट में ऐसा सब संभव हो पाएगा मेरे प्यारे। हाँ है ना? 111 मिनट में मेरे बच्चों ऐसा संभव हो पाएगा। करिए जिस सवाल को।
सेम वैसा ही क्वेश्चन है हूबहू। आपको लगेगा लैंग्वेज बदली, लेकिन है वैसा ही मेरे बच्चों। अगर आप गौर से देखेंगे तो सवाल में कह रहा है एक होज में ए बी सी 3 पाइप लगे हुए हैं, ए बी सी। तो ये जो है ए, ये 20 घंटे में भर लेता है टंकी को, ये 30 घंटे में भर लेता है, और सी 15 मिनट मिनट है सारे मेरे बच्चे, 20 मिनट, ये 30 मिनट, और ये मेरे बच्चे 15 मिनट में खाली कर लेता है। ये भरने के हैं, वो खाली करने का। 20, 30 और 15 का एलसीएम आएगा 60। हम मान लेते हैं जी कैपेसिटी जो है टंकी की, यानी टंकी में जो पानी आएगा वो 60 यूनिट आएगा। अगर ऐसा मान लें तो 20 3 60, 30 दूनी 60 और 15 चौको 60। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है यदि ए बी तथा सी को एक के बाद एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो होज कितने समय में भरेगा। यानी पहले मिनट ए काम करे, दूसरे मिनट बी काम करे, तीसरे मिनट सी काम करे, तीसरे मिनट मेरे बच्चों सी काम करे। तो ए 3 यूनिट भरे, बी 2 यूनिट भरे और सी 4 यूनिट खाली करे। तो एक बार इन सबकी बारी आ जाए, यानी एक साइकिल पूरा हो जाए, इसमें 1 2 3 मिनट लगेंगे। हाँ है ना, 3 मिनट लगेंगे। और 3 मिनट में पानी कितना भरा जाएगा, 3 और 2 5 भरेगा, 4 खाली हो गया, यानी हर मिनट में 1 यूनिट पानी भरा गया। हमें भरना कितना है जी, 60 यूनिट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रहे कि हमें चक्कर इतने लगवाने हैं कि जो डिफरेंस है वो हमेशा माइनस वाले से बड़ा है। यानी माइनस में वैल्यू क्या है, 4, तो 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा लेना है तो यानी 56 तो ले नहीं सकते, 4 आ जाएगा, 55 लेने होंगे। तो 55 चक्कर लगवाओ मेरे भाई। तो 55 दिए 165। तो 165 मिनट में, 165 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों 55 यूनिट पानी भर जाएगा। 165 मिनट में 55 यूनिट पानी भर जाएगा। क्लियर है? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं। अब बारी आएगी किसकी, ए की, क्योंकि 55 चक्कर पूरे। तो ए 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट, 58। अब बारी किसकी आएगी, बी की। तो बी 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट। तो 55 3 58 और 2 60। तो 165 66 और 67, तो कुल मिला के 167 मिनट का समय लगेगा। 167 मिनट का कुल मिला के समय लगेगा मेरे बच्चे। हाँ है ना, ये आपका सही उत्तर। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चों, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए 10 घंटे में, नल बी 20 घंटे में, जबकि नल सी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 10, 20 और 12 कैल्शियम क्या आया? तो भैया आंसर आया 60। हाँ जी, तो 10 छिके 60, 20 तिये 60, 12 पंजे 60। हाँ जी, तो मेरे बच्चों पहले मिनट काम करेगा, कह रहा जी ए बी सी बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाए। तो पहले घंटे 6 मिनट के लिए ए काम करेगा, दूसरे घंटे बी काम करेगा जी, 3 यूनिट पानी भरेगा, और तीसरे घंटे मेरे बच्चों सी काम करेगा और वो 5 यूनिट पानी खाली करेगा। तो एक बार सबकी बारी आ जाए, यानी एक चक्कर लग जाए हमारा मेरे बच्चों, तो उसमें हमें टाइम लगेगा कितना? 3 घंटे। और 3 घंटे में काम हो जाएगा कितना? 6 3 9 में से 5 गया 4, जबकि कराना कितना है? 60। अब बात को समझिए, क्लियर है मेरे बच्चों? अब कितने चक्कर लगवाएं? तो आप कहेंगे सर इतने के 5 से बड़ा डिफरेंस आया, तो 15 चौको 60, 14 चौको 56, 13 से लेना होगा, 13 चौको 52, तो 13 3 39 घंटे में 13 चौक 52 यूनिट काम हो गया। 13 चक्कर पूरे, 14वें चक्कर की शुरुआत यहां से, तो 1 घंटे में लगा देगा 6 यूनिट काम। हाँ जी, अब बारी है बी की। तो बी 1 घंटे में करता है 3 यूनिट काम, जबकि काम करना कितना है? 52 और 6 58, और ये 60। अगर 60 है तो 2 यूनिट काम और करना होगा भाई। 52 और 6 58, 58 और 2 60, तो 2 यूनिट काम करना है, जबकि बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। तो 3 यूनिट काम करने में 1 घंटा लगता है, तो 2 यूनिट काम करने में लग जाएंगे 2/3 घंटे। तो टोटल टाइम लगा 39 और 41 और 2/3, यानी 40 सही 2/3 घंटे मेरे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है बिल्कुल। ठीक है जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पाइप है, ए बी और सी, अलग अलग 20, 30 और 60 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए बी और सी ये 20 घंटे में भर सकता है मेरे बच्चे, ये 30 घंटे में भर सकता है और ये 60 घंटे में खाली कर सकता है। हर एक क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करिए, सिर्फ पढ़ कर बैठने से नहीं बनेगी बात। कैल्शियम ले लीजिए, 20, 30, 60, कैल्शियम 60, 20, 30, 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। इस बार क्या कह रहा है, कहता है पाइप ए और सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है, यानी पहले घंटे मेरे बच्चों ए और सी काम कर रहे हैं। अब आती है दूसरे घंटे की बात। दूसरे घंटे बी और सी एक दूसरे के लिए खोले जाते हैं। ठीक है जी, पाइप ए और सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है तथा बी प्लस सी को दूसरे घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर दोबारा ए प्लस सी को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है, यानी ये साइकिल हो गया। इंग्लिश में भी सेम है ना, पाइप ए एंड सी आर ओपन फॉर फर्स्ट आवर एंड पाइप बी एंड सी आर ओपन फॉर द सेकंड आवर, अगेन ए एंड सी आर ओपन फॉर थर्ड आवर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द सिस्टम डज नॉट फेल। ओके, तो भाई ए प्लस सी का मतलब है ना 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2, कोई आपत्ति नहीं है। बी प्लस सी कितना बना जी, 2 माइनस 1 यानी 1। दोनों ही चीजें प्लस में आई, ध्यान रखना। अगर दोनों ही प्लस में तो फिर तो लफड़ा ही नहीं। एक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, अगर घंटे थे 1 घंटा 2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे। और कितना काम होगा, 2 और 1 3 यूनिट काम होगा। काम करना कितना है भैया, 60 यूनिट। हाँ जी, काम करना कितना है मेरे बच्चों, 60 यूनिट। एक साइकिल में 2 घंटे काम हुआ और 2 घंटे में 3 यूनिट काम हुआ, तो 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 60 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, तो भैया कितने घंटे दौड़ा, कितने चक्कर लगा दे। माइनस है ही नहीं तो कोई लफड़ा ही नहीं, सीधा देखो कितने पहुंच रहे हैं, 20, तो 20 लगा दो। माइनस होता है तो सोचना है, तो 40 घंटे में 60 यूनिट पानी भर जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, तो 40 घंटे में 60 यूनिट पानी भर जाएगा। यहां चक्कर कम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माइनस में कोई सी भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि साइकिल ए बी और सी नहीं लगा रहे, ए प्लस सी और बी प्लस सी लगा रहे। इस बात का ध्यान देना भाई। पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसको भी कराता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कहता है इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameter are 1 सेंटीमीटर, this सेंटीमीटर एंड this सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। कह रहा है भाई 3 पाइप है, ये पहला पाइप मान लीजिए मेरे बच्चे, ये दूसरा पाइप है, ये तीसरा पाइप है। कहता है इनके जो डायमीटर है वो गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो पहले वाले का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 4/3 सेंटीमीटर और उससे अगले वाले का 2 सेंटीमीटर। अगर मेरे बच्चे में इनका रेशियो लेवाना चाहूं आपसे, तो आपको पता है रेशियो कैसे निकालते हैं, बटे वाली टर्म को खत्म कर दो गुना करके। तो 3 एकम 3, 3 को इससे करेंगे 3 कटेगा, 3 दूनी 6, तो 4 6।
इसका मतलब हम ये समझा सकते हैं कि इनके व्यास का जो अनुपात है मेरे बच्चे, इनके व्यास का जो अनुपात है, व्यास का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे कितना, 3:4:5। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? अब आइए आगे। अब आगे सवाल में कह रहा है क्या, कहता है जी बड़ा पाइप अकेला टंकी को 61 मिनट में भर लेता है, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। कहता है हर पाइप से जो पानी बह रहा है वो उसके डायमीटर के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, वर्ग माने स्क्वायर करना, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी इसके व्यास के वर्ग के समानुपात में। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो क्या किया जाए, तो भैया इनका वाटर, पानी निकालेंगे, वाटर एफिशिएंसी निकालते हैं कि भाई हर एक से कितना कितना पानी बह रहा है। तो उसने कहा कि भाई जितना इनका डायमीटर है ना उसके स्क्वायर में, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। ठीक है जी। बेसिकली कह ये रहा है कि भैया जो पानी बह रहा है ना, जो वाटर की एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है स्क्वायर ऑफ वाटर के, सॉरी डायमीटर ऑफ वाटर, डायमीटर ऑफ पाइप, सॉरी, यानी जितना पाइप का डायमीटर उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, पानी की। हाँ है ना? क्लियर है? अब बात को आगे समझिए। अब मैं मान लेता हूं भाई पहली पाइप से अगर 9x यूनिट पानी बह रहा है तो दूसरे वाली से 16x, तो तीसरे वाली से 36x पानी बह रहा है, आपको समझाने के लिए। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ा नल का, यानी जिसका व्यास सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा व्यास इस वाले नल के का है। कहता है सबसे बड़ा नल का यानी डायमीटर ये था, तो इसकी एफिशिएंसी ये है, अकेला 61 मिनट में टंकी भर लेता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई टोटल कैपेसिटी बताइए, तो आप कहेंगे टोटल कैपेसिटी बताइए, तो हम कहेंगे कि देखो यार सबसे बड़ा नल जो है वो 36x यूनिट पानी भरता है 1 मिनट में। अगर सबसे बड़ा नल 36x यूनिट पानी भरता है 1 मिनट में, तो सबसे बड़े नल को 61 मिनट लगातार चलाओगे तो टंकी भर जाएगी, यानी इतना पानी टंकी में आता है। हाँ है ना, इतना पानी मेरे बच्चे टंकी में आता है। अब कह रहा है अगर सारे नल एक साथ खोल दिए जाए, तो सारे ये भी एक साथ खुल जाए, ये भी, तो तीनों मिलके कितना पानी भरेंगे, 9x जमा 16x जमा 36x मेरे बच्चों। तो जोड़ोगे तो 9 16 15, 15 और 6 21, 3 1 4 और 2 6 61x। इसके अंदर तीनों नल एक साथ खोल देंगे तो 1 घंटे में 61x ना 1 मिनट में 61x पानी भरेंगे। अगर तीनों नल खोल दें तो ये इतना पानी डालेगा, ये इतना, तो तीनों मिला देंगे, तीनों खोलने पे तो 1 मिनट में 61x पानी भरता है। तो इतना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स एक्स कटा, 61 से 61 कटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 36 मिनट। यानी 36 मिनट में ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? क्या आप समझ पाए? वेरी गुड। एक बार समझो फिर अगले पे आएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कह रहे एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास इतने 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 हैं, यानी उनके डायमीटर का रेशियो सीधा दिया हुआ है, यानी व्यास का जो रेशियो है वो मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 1:2:4। ठीक है, मान लो ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप। और सवाल में कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है, यानी इनसे जो पानी बह रहा है वो इनके डायमीटर का स्क्वायर है। तो एक का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है। तो मान लेते हैं जी इस पाइप से जो पानी बह रहा है वो 16x है, तो इससे 4x है, तो इससे 1x है। अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है जिसका व्यास सबसे बड़ा है, तो इसका व्यास सबसे बड़ा है, तो इससे 1 घंटे में पानी कितना बाहर बहेगा, 16x। हाँ है ना। जबकि कह रहा है ये पहले वाला जो पाइप है ना, ये पूरी टंकी को कितनी देर में भर दे रहा है, 1 से 1/20 घंटे में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी, तो हम कहेंगे भाई सबसे बड़े वाला जो नल है वो 1 घंटे में भर रहा है 16x पानी। 1 घंटे भर रहा है मेरे बच्चे 16x पानी, और पूरी टंकी 1 से 1/20 घंटे में भर देगा। तो 20 एकम 20 और 21/20 घंटे में भर देगा। तो 4×5=20, 4×4=16, तो 84/5 घंटे में भर देगा। है ना। या आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी ना करें, बस इतना ही छोड़ लें, बाद में चीजें अपने आप कैंसिल हो जाएगी। यहां तक की बात आई समझ में। अब कह रहा है अगर तीनों नल एक साथ मिलके काम करें, अगर तीनों नल एक साथ मिलके काम करें तो इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तीनों नल एक साथ मिलके काम करें तो टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो तीनों नल एक साथ मिलके काम करें तो भाई कितना काम कर देंगे, 16x और 4x, 20x और 21x, यानी तीनों नल एक साथ खोले तो 21x पानी 1 घंटे में भर देंगे। अगर तीनों नल मिलके 1 घंटे में 21x पानी भरेंगे तो इतना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्स एक्स काटो 21 से, 21, 4×5=20, 4×4=16, तो आप कह देंगे जी 4/5 घंटे। और मेरे भाई 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60, तो गुना करेंगे 5×4=60, ना 5×12=60, 12×4=48 मिनट, यानी 48 मिनट में ये पूरा काम हो जाएगा। हाँ है ना, 48 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा काम हो पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए। तो चलिए यार अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। पहले आप इसको समझ लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। अब पाइप एंड सिस्टम खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। ठीक है जी।
तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं एफिशिएंसी समझाता था आपको, जिसे हम हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं, कार्य क्षमता हम कहते हैं, तो मैंने एफिशिएंसी क्या बताई? वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम, निर्धारित समय में किया गया कार्य, समय में किया गया कार्य, किया गया काम समझो, किया गया काम, हाँ है ना, निर्धारित समय में किया गया काम मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी कहलाता है। ऐसे ही स्पीड जो होती है वो भी एफिशिएंसी का ही रूप है और हूबहू सेम है, जिसे हम हिंदी में चाल कहते हैं। इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम, समझिए, माने निर्धारित समय में, समय में चली दूरी, निर्धारित समय में चली दूरी, ये होती है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड। जैसे वहां एफिशिएंसी से रिलेट करते थे चीजों को, ऐसे ही आज आप यहां स्पीड से रिलेट करेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे कि भाई टोटल वर्क ले लो बटे में उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ऐसे एफिशिएंसी कि भाई मान लो 60 यूनिट काम है और कोई आदमी उसे 12 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ऐसे ही मेरे बच्चे स्पीड भी क्या होगी? डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की है वो, यानी दूरी, बटे में कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारी स्पीड। समझ पाए मेरी बात को? हाँ है ना। अब इसी बात को समझा रहा हूं कि भाई जो स्पीड होगी ना, उसे अब हम एस से डिनोट कर लिया करेंगे, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर लेंगे सवाल में, ठीक है, और टाइम को टी से डिनोट कर लेंगे, समय को टी से डिनोट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, डिस्टेंस जो होगी वो टी इंटू एस यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी, और टाइम जो होगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा क्या हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? ये इसके मेरे प्यारे बच्चों बेसिक फार्मूले, बस इसी के ऊपर धीरे धीरे अब हम सवाल उठाना स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल अब आपको सामने रखा, करिए जी प्रयास, करिए जी।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, ये बेसिकली एक फार्मूला है जो मुझे तैयार कराना है आपके लिए, समझने का प्रयास करना है। सवाल में क्या करा है, कहता है भाई, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। मैंने आपको बताया, टाइम एंड डिस्टेंस बढ़िया तरीके से समझने के लिए आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे तरीके से आना जरूरी है, क्योंकि वो अलग नहीं है, एक ही बात है। कहता है एक आदमी है, वो बेसिकली किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी किसी दूरी को x की स्पीड से जाता है और उसी डिस्टेंस को फिर वो y की स्पीड से आता है। भाई x की स्पीड से जाने में लगेंगे और y की स्पीड से उसे आने में लगेंगे, यानी ये स्पीड जाने की, ये स्पीड आने की, ऐसे शो कर देते हैं, ये जाने की और ये आने की। डिस्टेंस सेम है, क्योंकि अगर मैं इसी डिस्टेंस पे जा रहा हूं और फिर इसी डिस्टेंस पे आ रहा हूं तो जितनी दूरी गया उतनी ही आया। जो वहां होता है कि हर एक आदमी एक ही काम को, तो ऐसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, कोई काम मान लेते हैं। आप काम ऐसा मानिए जो इन दोनों स्पीड से डिवाइड हो जाए, इससे भी और इससे। तो एक्स और वाई कैल्शियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई। तो हमने मान लिया जी एक्स वाई किलोमीटर डिस्टेंस है, और अगर हम एक्स की स्पीड से एक्स वाई किलोमीटर जाएंगे तो डिस्टेंस हो गई एक्स वाई, स्पीड हो गई एक्स, तो टाइम कितना आ जाएगा वाई। तो वाई घंटे लगेंगे, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, वाई घंटे लगेंगे। अगर हम वाई की स्पीड से एक्स वाई किलोमीटर जाएंगे तो हमें एक्स घंटे लगेंगे। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर हम पूरी डिस्टेंस चलें, अगर हम पूरी डिस्टेंस चलें, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, अगर हम पूरी डिस्टेंस चलें, यानी आप इसे यूनिट में मान लें, किलोमीटर में ना माने, जैसे दिल करे। अगर किसी बच्चे को किलोमीटर में दिक्कत है तो किलोमीटर में मान ले, यूनिट में मानना है यूनिट में मान ले। तो इस हिसाब से देखोगे तो जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यूनिट टाइम लगा जाने और आने में, हाँ यानी वाई घंटे जाने में लगा और एक्स घंटे आने में टाइम लगा। जबकि कह रहा है कि एक्चुअल में उसे आने और जाने में वाई घंटे का समय लगा। आने और जाने में कितने घंटे का समय लगा, वाई घंटे, ना सॉरी टी घंटे का। मेरे बच्चों यहां गलत लिखा हुआ है, सॉरी माफ करिएगा, माफ करिएगा, यहां गलत लिखा हुआ है ये चीज, मैं इसे सही कर देता हूं। ये टी घंटे आएगा। ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस कम बैक बाई किलोमीटर, ही टेक्स टी आवर्स। इंग्लिश में ठीक लिखा, हिंदी में गलत लिखा हुआ था। तो टी घंटे आएगा। तो टी घंटे लगते हैं भाई आने और जाने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आने और जाने में टी घंटे लगते हैं तो हमारे हिसाब से जाने में वाई और आने में एक्स, तो एक्स प्लस वाई घंटे, ये बराबर है टी घंटे के। ठीक है जी। जबकि एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो टी बटे एक्स प्लस वाई होगी, टी बटे एक्स प्लस वाई होगी एक यूनिट की वैल्यू, हाँ है ना। और हमसे पूछ कह रहा है डिस्टेंस ज्ञात करो, तो डिस्टेंस कितनी है जी, एक्स वाई यूनिट है। तो मेरे भाइयों, डिस्टेंस जो है यानी जो दूरी है वो हमने मानी हुई है एक्स वाई यूनिट, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी, टी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसका ना डिस्टेंस का फार्मूला हो गया टी, सॉरी, एक्स इंटू वाई अपॉन ये एक्स प्लस वाई और प्लस में टी, टी का सॉरी इंटू में टी का मतलब आने और जाने में लगा समय। आप एक बार इस चीज को समझो, फिर मैं समझाऊंगा ये फार्मूला है क्या और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें।
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, कहानी को समझिए। कहानी ये कहना चाह रहा हूं मैं आपके यहां पे कि ऐसा कोई भी सवाल आए ना, तो हमें यहां एक बेसिक बात समझनी है, और वो ये कि अगर एक आदमी किसी डिस्टेंस को x की स्पीड से जा रहा है, अगर एक आदमी किसी डिस्टेंस को x की स्पीड से जा रहा है और y की स्पीड से आ रहा है, या y से जाए और x से आए, और दोनों से जाने और आने में जो लगा टाइम है वो दे रखा हो, तो डिस्टेंस निकालने का सूत्र बनेगा क्या? दूरी निकालने का सूत्र होगा दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़, ठीक है जी, इनटू में सम ऑफ बोथ टाइम। यानी दोनों से लिया गया समय। यानी इसे अगर हिंदी भाषा में सही करके लिखूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि दूरी निकालने का फार्मूला हो जाएगा कि अगर कोई आदमी S1 स्पीड से गया है और S2 स्पीड से आया है, हाँ है ना, तो दोनों चालों का सॉरी, तो दूरी निकालने का तरीका होगा दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन कर दो बटे में दोनों स्पीड का जोड़ कर दो, इनटू में दोनों चालों द्वारा चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, दोनों चालों से चलने में लगा समय। यह होगा मेरे प्यारे बच्चों दूरी का सूत्र। जैसे इस वाले सवाल में दो स्पीड दे रखी थी, एक x एक y, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों का जोड़ कर लिया, और दोनों से चलने में लगा समय कितना था? t। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अब जैसे इस क्वेश्चन में यूज करते हैं इसका, कहता है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक डिस्टेंस को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापसी आता है, और कुल मिला के जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं। स्कूल से या घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस का सूत्र बताया दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे दोनों स्पीड का जोड़, इनटू में दोनों स्पीड से लगा समय, यानी दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग। तो एक स्पीड है 3, दूसरी स्पीड है 6, तो 3 और 6 कितना हुआ? 9, और आने और जाने में लगा कुल समय कितना है जी? 5, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 किलोमीटर होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन पे मत जाना। आप समझ पाए या नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 किलोमीटर। क्या करना है? दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का जोड़, इनटू में आने और जाने में लगे समय का योग। क्लियर है? ऐसा ही एक और करिए, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड पहली इंटू दूसरी अपॉन दोनों स्पीड का सम इंटू टाइम। कह रहा है जी 25 की स्पीड से जाएगी और 4 की स्पीड से आएगी, तो 25 गुना 4 बटे दोनों स्पीड का जोड़ 25 और 4 29, हाँ है ना।
भाई दोनों स्पीड का जोड़, इनटू आने और जाने में लगा समय, तो कह रहे जी 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 48/60, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 5 घंटे तो ये थे ही, जमा में 4/5 घंटे ये 48 मिनट के, तो हो जाएंगे 5 5 25 और 4 29/5 घंटे। तो इन्हें गुना करेंगे तो 29/5 मेरे बच्चों, 5 5 25, 29 29, 5 20, यानी दूरी आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 20 किलोमीटर। हाँ है ना, दूरी आ गई मेरे भाइयों 20 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए तो मेरे भाई आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अगली टाइप करेंगे, तो कल टाइम एंड डिस्टेंस इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।